नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। इधर कैबिनेट की मीटिंग होनी थी, उधर नीतीश कुमार ने पद छोड़ दिया। बिहार से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। एक तरफ गृह मंत्रालय गया तो लग ये रहा था कि नीतीश कुमार को कम से कम स्पीकर पद तो मिल ही जाएगा, लेकिन अब ऐसा होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर भारतीय जनता पार्टी ने स्पीकर तय कर लिया है और जिस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी गई है भारतीय जनता पार्टी के हाथ से, अमित शाह प्लान बना ही रहे थे नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने का, और क्या उन्होंने ठिकाने लगा दिया, इसको लेकर बातचीत करेंगे। क्या अपडेट है मेरी सहयोगी प्रियंका बताएंगी। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका, जब नीतीश कुमार के हाथ से गृह मंत्रालय गया 20 साल बाद, तो लगा यह था कि स्पीकर तो मिल ही जाएगा, लेकिन अब स्पीकर भी नहीं उनके हाथ में। क्या चल रहा है बिहार में? काफी कुछ से ज्यादा चल रहा है हिमांशु। बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपना स्पीकर बना रही है। खबर आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान की तरफ से बकायदा बिग ब्रेकिंग चलाई गई है। आज की खबर है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बीजेपी विधायक प्रेम कुमार होंगे बिहार विधानसभा के स्पीकर। 1 दिसंबर से सत्र शुरू होने वाला है। तो हिंदुस्तान ने खबर को ब्रेक कर दिया है। खबर निकलकर सामने आ गई है। मतलब अभी तो कैबिनेट मीटिंग भी नहीं हुई, जेडीयू ने किसी तरह की रजामंदी भी नहीं दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्पीकर का खुले तौर पर ऐलान कर दिया है। खबरें तो निकलकर सामने आ रही थी कि गृह विभाग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार से लिया है, ऐसे हालातों में स्पीकर जेडीयू का बनेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा खेल उल्टा पड़ गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो कि संजय झा और लल्लन सिंह के जरिए बिहार में ऑपरेशन लोटस की नींव रख दी है। फिलहाल नीतीश कुमार कितना बुरा फंस गए, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने विधायक को आश्वासन दे दिया कि स्पीकर तो तुम ही बनोगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से अपने स्पीकर का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के करीबी विधायक ताजपोशी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने खेल कर दिया। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू के भीतर भी दामोदर रावत को विधानसभा अध्यक्ष पद पर बिठाने की पूरी तैयारी चल रही है। लेकिन इन सब तैयारियों के बीच हिंदुस्तान ने खबर को ब्रेक किया है और जाना माना ये अखबार है और इसने बता दिया है कि स्पीकर तो भारतीय जनता पार्टी का ही बनने वाला है। खेल समझिए। जैसा कि आप जानते हैं कि गृह विभाग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू से लिया, ऐसे हालातों में वरिष्ठ पत्रकारों ने पहले ही दावा कर दिया था कि बीजेपी बड़े प्लानिंग की तैयारी में है। जिस तरीके से इन्होंने गृह मंत्रालय ले लिया है, अब गृह मंत्रालय इनके हाथ में है, पावर इनके हाथ में है, प्रशासन इनके हाथ में है। अब इस पावर के जरिए विधायकों पर दबाव बनाया जाएगा। अब जब दबाव बनाया जाएगा, विधायक टूटेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्पीकर की हो जाती है, क्योंकि स्पीकर के माध्यम से कितना तगड़ा खेला करती है भारतीय जनता पार्टी, ये महाराष्ट्र में हम पहले ही देख चुके हैं। अब वही कुछ बिहार में होता हुआ नजर आ रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि 89 सीटों पर है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू 85 सीटों पर है। लगातार नीतीश कुमार इसी जुगत में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से आगे निकला जाए। इसी कड़ी में आप जानते हैं कि ओवैसी के 5 विधायकों ने भी ऑफर दिया, उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक भी टच में हैं। खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि आईपी सिंह का 1 और बीएसपी का 1 विधायक भी नीतीश कुमार को सपोर्ट कर सकता है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने भी पूरा प्लान कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनको साइडलाइन करती है या फिर कि नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे समझने की गलती करती है, तो नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और अब तो इसके खुले संकेत भी दे दिए गए। हिमांशु, आपको बता दें कि जेडीयू की तरफ से लेटेस्ट ट्वीट निकलकर सामने आया है और इस ट्वीट में साफ साफ लिखा हुआ है, मतलब पोस्टर जारी कर दिया गया और इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। मतलब नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो अब इस तरीके से दावा ठोकने का, पोस्टर जारी करने का मतलब क्या बनता है? जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ने भी भारतीय जनता पार्टी के खेल को भांप लिया है। आप अच्छे से जानते हैं, खबरें पहले निकलकर सामने आ गई थी कि सम्राट चौधरी को और भी बड़ा आदमी बनाने की तैयारी में है अमित शाह। फिलहाल एक तरफ जहां नीतीश कुमार अलर्ट हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ खबर निकलकर सामने आई है कि जेडीयू के हाथों से स्पीकर पद चला गया है। गृह मंत्रालय पहले ही जा चुका है। मतलब डमी मुख्यमंत्री बनकर कब तक काम करेंगे नीतीश कुमार? और ऐसी स्थिति में जैसे नीतीश कुमार को फंसा दिया गया, ऐसे हालातों में नीतीश
नीतीश कुमार कैबिनेट मीटिंग के जरिए क्या बड़ा फैसला लेंगे ये देखना होगा। फिलहाल यहाँ पर एक और बात जोड़ने वाली है, आपको बता दें हिमांशु, कैबिनेट मीटिंग की अगर बात की जाए तो ये वो मीटिंग है जो कि शपथ ग्रहण के 24 घंटे के अंदर हो जाया करती है, लेकिन अभी तक बिहार में ये मीटिंग नहीं हो पाई है। इस मीटिंग को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटम दिया है कि पहले स्पीकर पद का निर्णय हो, उसके बाद ही कैबिनेट मीटिंग होगी। मतलब कि बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो मंत्री बनाए गए हैं उन्होंने अपना विभाग संभाल लिया है। एक तरफ आदेश पर आदेश पारित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाई है। कैबिनेट मीटिंग में अभी किसी तरह का फैसला हुआ नहीं है और लगातार गृह विभाग संभालने के बाद से सम्राट चौधरी फैसले पर फैसले लिए जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से नीतीश कुमार चुपचाप हैं, जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार कुछ तो बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जाहिर तौर पर। और बिहार में दिख रहा है ये कि कुर्सी से ज्यादा पावर के लिए जो है रस्साकसी चल रही है। ऐसे में क्या कोई नंबर गेम भी हो सकता है आने वाले समय में? पावर की अगर बात की जाए हिमांशु, तो गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास में है, लेकिन ऐसे हालातों में भी नीतीश कुमार ने तगड़ा खेला किया है। नीतीश कुमार ने जो आईएएस आईपीएस की ट्रांसफर, पोस्टिंग और तैनाती है वो पावर अभी भी अपने पास रखी है। मतलब गृह मंत्रालय के पास ये पावर होती है कि वो किसको तैनात करेगा, किसको कहां ट्रांसफर करेगा, क्योंकि अफसर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फिलहाल इस पावर को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अभी भी अपने पास रखा है और गृह मंत्रालय सिर्फ सम्राट चौधरी के पास ट्रांसफर किया गया है, ऐसे हालातों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी पर कतई भरोसा नहीं है। और ये अविश्वास तो तभी निकलकर सामने आ गया था जब नीतीश कुमार ने अचानक से इस्तीफा नहीं देने का फैसला लिया। जाहिर सी बात है कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना होता तो गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कह दिया होता कि नीतीश कुमार हमारा मुख्यमंत्री चेहरा है। प्लान तो किया गया था कि नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे की तरह साइड कर देंगे, लेकिन नीतीश कुमार तगड़े खिलाड़ी निकले। नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया और इस्तीफा तब दिया जब विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर मोहर लग गई। फिलहाल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार हार मानने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार मैं आपको बता दूं नीतीश कुमार के पास 43 सीटें थी, लेकिन इस बार 85 सीटें हैं। ऐसे हालातों में नीतीश कुमार कहीं पर भी कमजोर पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बराबरी का मुकाबला है। अब इस बराबरी के मुकाबले में नंबर गेम में कौन किससे कितना आगे निकलता है ये देखना होगा, क्योंकि 4 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा हैं। ऐसे में जेडीयू दबाव में तो है, लेकिन नीतीश कुमार इस दबाव के जरिए कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करने वाले हैं। जाहिर तौर पर प्रियंका, कुछ ना कुछ खेल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं, क्या नीतीश कुमार कोई खेला कर सकते हैं? क्योंकि गृह मंत्रालय तो हाथ से गया, स्पीकर पद भी चला गया। अब तो बहुत बड़ी फजीहत हो गई नीतीश कुमार की, और कहा यह जा रहा है, सुर्खियां बन रही हैं कि नीतीश कुमार डमी मुख्यमंत्री बनकर रह गए। तो डमी मुख्यमंत्री कितने सालों तक डमी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस पर भी सवाल है। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।